नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज़ में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोरपी खाटा के वर्तमान सरपंच लालू राम वडेरी के साथ बीते कार्यकाल में पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात आरपीडी न्यूज़ प्रधान संपादक बिरबल कड़वा के साथ। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत बोरपी खाटा के अंदर। यहाँ हमारे साथ जो सरपंच है वो लालू राम जी वडेरी हमारे साथ है और इनसे रूबरू होने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लालू राम जी बोरपी खाटा से रेगुलर यानी इन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। अब इनका 15 सालों का साल लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। किस प्रकार से पंचायत में विकास हुआ है और पूर्व में 15 साल पहले की व्यवस्था क्या थी और आगे इनके क्या एजेंडे हैं, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते सर। सरपंच साहब, बहुत लंबा कार्यकाल रहा, 15 साल। इस बोरपी खाटा की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, दिल से हमेशा आपके साथ चले, क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक का हमारे साथ है, पब्लिक के लिए हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसलिए आज पब्लिक मेरे साथ में जी। मतलब आज से 15 साल पहले जब आप सरपंच बने थे, उस टाइम यहाँ पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था थी, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था? यहाँ कोई किसी प्रकार की रोडों की सुविधाएं नहीं थी और मैंने जगह जगह रोडें निकाली हैं, लोगों के आवाजाही आवागमन के सुविधाएं दी हैं, इसलिए लोग क्या है मेरे पे राजी हैं। विश्वास करते हैं। विश्वास करते हैं। तो वही प्रेम, वही बना हुआ है या कई बार खटास भी आती है? नहीं आती है, छोटी मोटी आ जाती है, लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं उनके साथ जो भी कमियां हैं उनको पूरी करते हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो अब की बार अगर बात करें, आपके इन 4 वर्षों के अंदर मोटे तौर पर क्या डेवलपमेंट हुआ है? मोटे तौर पर तो मैंने ज्यादातर मंदिरों के काम करे। मैं धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं क्या मंदिरों पे विशेष ध्यान देता हूँ। जैसे मैंने करीब 4-5 मंदिर पूर्ण कर रखे हैं अभी फिलहाल, और 12-13 मंदिर मैंने बनाए हैं, उसमें से 8-10 अधूरे भी पड़े हुए हैं। और मंदिरों पे इतना फोकस वजह क्या है? क्या कोई इष्ट वगैरह से डायरेक्ट कांटेक्ट है? वजह क्या सुख समृद्धि के लिए, पंचायत के लोगों के लिए क्या? मैं जब सरपंच नहीं था, जब से ही मेरा ये संकल्प था कभी न कभी मैं सरपंच बनूं। हमारे पंचायत में कहीं पर भी मंदिर नहीं था। जी। कुछ छोटे मोटे थे तो मैंने उनको तोड़ तुड़ा के नए रूप दिया और आज मंदिर बन के तैयार हैं। आज उनसे सरकारी सहायता भी मिली या गांव के लोगों का सहयोग रहा, किस प्रकार से? कुछ सरकारी सहायता भी मिली और कुछ मैंने अपने जो भी मेरे से हो सका, मैंने अपनी मदद से मैंने उस काम को किया और लोगों ने जो मुझ पर विश्वास करके मुझे समर्थन दिया, तो मैंने उनका काम, मंदिरों का काम करा है। इसके अलावा जैसे मंदिर तो बिल्कुल सही है, अपनी आस्था होनी भी चाहिए। आप प्रत्येक किसी भी धर्म से, लेकिन सभी का अपने धर्मों के प्रति विश्वास, आस्था बहुत अच्छी है, बात है। वर्तमान में जैसे कई प्रकार की समस्याएं हैं, एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके। जैसे क्या है कि अपने विशेष तौर से अगर बांसवाड़ा जिले की बात करें तो काफी आर्थिक रूप से बच्चे हैं, वो उनमें योग्यता होने के बावजूद वो पिछड़ जाते हैं। तो वर्तमान में यहाँ एजुकेशन की क्या व्यवस्था? एजुकेशन के बारे में हमारे समाज में बहुत पिछड़ रहे हैं बच्चे कहीं न कहीं। मैं ये सोचता हूँ कहीं न कहीं एजुकेशन की कहीं ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो बच्चे कोचिंग जाएं और आगे बढ़े। समाज पिछड़ रहा है कहीं न कहीं, मैं ये हाँ। तो अभी जैसे अपने बोरपी खाटा के अंदर कौन सी क्लास तक विद्यालय है या बालिकाओं के लिए और किस प्रकार की व्यवस्था है? सीनियर स्कूल यहाँ है, मेरे कार्यकाल में ही क्रमोन्नत हुआ है और वो व्यवस्थित चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें। मैं हमेशा यही हिदायत देता हूँ बच्चों को कि आप आगे बढ़ें, पढ़ें और अच्छे स्थान प्राप्त करें। अभी कई जैसे अब की बार देखते आ रहे हैं कि युवा कहीं न कहीं भटक रहे हैं, जैसे नशे की तरफ, तो उनको क्या कहेंगे दो शब्द? नहीं सर, मैं ये नशे से तो बिल्कुल बच्चे दूर रहें तो अच्छा है, जब ही उनकी जिंदगी बन सकती है। जो उनके बाप दादा कहीं न कहीं भटके हुए हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएं, अपना जीवन बनाने की कोशिश करें। मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दें। जी। इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे बोरपी खाटा के अंदर आपने विकास भी करवाए, सड़कें बनाई, अभी आपकी नजर में ऐसे कौन से काम वंचित है जिन्हें आप पूरा करवाने का प्रयास? मेरे
यहाँ सीनियर स्कूल में मेरे को एक बड़ा हॉल बनाना है, जहाँ पर कोई भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम भी हों, स्कूल के कार्यक्रम भी हों, और पंचायत को भी मैं काम चालू किया है, पंचायत व्यवस्थित हो, ताकि कोई आके बैठे कुछ देखे तो चलो अच्छा है यूं। जी। इसके अलावा जैसे एक योजना चल रही है विशेष तौर से पंचायती राज की मुख्य रीढ़ की हड्डी जिसे कह सकते हैं अपने, महानरेगा योजना। महानरेगा योजना से लोगों को रोजगार और डेवलपमेंट हो रहा है, उससे हो रहा है, खूब हो रहा है, काम हो रहे हैं, पुलिया बन रहे हैं, रोडें बन रही हैं, उससे काफी जो फायदा लोग पब्लिक को भी मिल रहा है, सुविधा किसानों को भी मिल रहा है, जो मेड़बंदी हो रही है, हाँ, उनसे फायदा मिल रहा है। और सरपंच लोग कई पंचायतों में यह एक समस्या भी बताई, सरपंचों ने बताई कि जो सामग्री का भुगतान है वो समय सही समय पर नहीं आ रहा है। ये तो शिकायत है सर। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जब से पता नहीं रोजगार गारंटी का पैसा कहीं न कहीं डिले हो रहा है। जी। मोदी जी तो विशेष तौर से ध्यान दे रहे हैं, लोग मोदी जी के फैन हो रहे हैं। मोदी जी को फैन तो सिर्फ राम मंदिर को लेकर हो रहे हैं, और राम मंदिर का काम करा है, इसको को भी हम मानते हैं, लेकिन वो सबके हैं राम, तो वो ये समझते हैं कि हमारी पार्टी विशेष उस पर फोकस डाल रही है, तो वो गलत चीज है। जी। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान में अगर घाटोल की बात करें तो यहाँ नाना लाल जी नीनामा जो काफी प्रयासरत रहे, पूर्व में संसदीय सचिव भी रहे, एक बार पुनः उनको आप पटरी पर ले आए। हाँ सर, वो उनको तो अब हमारे नेता हैं, उनको तो हमने मदद की है, और वो आगे चलेंगे, और जब तक चलें उनको तो सपोर्ट करना ही है हमको। तो आपने कभी जिस प्रकार से राजस्थान में अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार बनी, हालांकि बांसवाड़ा जिले से अपने 4 सीटें कांग्रेस की रही, एक बीजेपी को गई, तो क्या कहना चाहेंगे डेवलपमेंट को लेके, क्या आशाएं हैं आप? डेवलपमेंट को लेकर के हमें तो गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये पूरा विश्वास था, पता नहीं हमारे बांसवाड़ा में तो हमने पूर्ण सहयोग मिला है, लेकिन और जिलों से नहीं मिला है, तो कहीं न कहीं कमियां रही है, शायद हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन विकास कांग्रेस ही कर सकती है, हमें ऐसा विश्वास है। पूर्ववर्ती सरकार की ऐसी कौन सी योजना थी जो आपको अच्छी लगती थी? योजनाएं सारी ठीक थी, गहलोत जी अच्छे काम कर रहे थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी। अब कई बार मोदी जी ने भी कहा कि राजस्थान के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी वो हम लागू करेंगे। हाँ, लागू रखेंगे यूं कह रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं का कहीं न कहीं नाम बदलने का काम कर रहे हैं, बाकी तो योजना वही की वही है। जी। तो कुल मिला के पंचायतों में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कभी एक क्वेश्चन सर, भजनलाल जी शर्मा का एकदम से नाम उभर के सामने आया, कभी कल्पना की थी? नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना था भजनलाल जी का। हमें तो ऐसा विश्वास था कि वसुंधरा जी बनेंगी, और उनकी वजह से सरकार आई है, लेकिन कहीं न कहीं ये केंद्र सरकार के लोगों ने इनके साथ अन्याय किया है। हाँ, केंद्र सरकार तो कह रही, मोदी सरकार तो कह रही कि हम प्रत्येक कार्यकर्ता को तवज्जो दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ये। ऐसा आपको लगा? हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। तो यह थी हमारी खास बातचीत बोरपी खांटा के जो सरपंच है लालू राम जी, जिनका कहना है कि मैं रेगुलर गांव के अंदर रहा हूँ 15 सालों से, जिस प्रकार से मैंने डेवलपमेंट कराया उसी का परिणाम है कि गांव की जनता मुझे बार बार सरपंच है वो बना रही है। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर, नमस्ते।